राजनीति में कोई उम्र की सीमा होती है? कम से कम वो 90 साल के सांसद की इज्जत तो कर रहे, ले आके बैठा है। आडवाणी जी की तरह जो है दूध में मक्खी की तरह निकाल के तो नहीं फेंक दिए। नहीं, ये होता है, उम्र की सीमा ये है ना। सम्मान होता है यार, उम्र की सीमा। आप मार्गदर्शक मंडली में डाल देते हो और कभी उनसे जा करके मार्गदर्शक कभी कोई एडवाइस नहीं लेते हो, तो बताइए आप कि ये तो एक सम्मानजनक बात हो गई यार। आप वो अलग चश्मे से देख रहे हैं, वो बात अलग हो गई, पर मैं समझता हूँ कि ये सम्मान देने की बात है। कम से कम आडवाणी जी का हाल, जो आडवाणी जी की तरह हाल तो नहीं हो रहा मनमोहन सिंह का। हाँ। अच्छा, आप देखिए किस तरीके से जो है कि मणिपुर पर नरेंद्र मोदी शांत हैं। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं? डरे हुए हैं, सब कुछ ठीक है? डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, मोदी जी बौखलाए हुए हैं। क्यों बौखलाए? बौखलाए इसलिए क्योंकि सत्ता जा रही है। अब बताइए, हम जनता ही तो सरकार चुन के लाते हैं, तो कोई क्यों कहेगा कि भाई मैं तीसरी बार भी आ रहा हूँ? इतना दावा? अरे कम से कम दावा करिए होते, तब मुझे समझ में आता कि जब आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा तो आप दिए होते। आपने कहा कि मैं 15 लाख दूंगा तो आप कम से कम 6 लाख भी दे दिए होते। आपने कहा कि जो है मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, तो अभी कल से ही एक वायरल वीडियो मणिपुर में चल रहा है, आपने देखा होगा कि उस महिला के साथ गैंगरेप करके उसके AK-47 से उसके चेहरे पर तड़ातड़ गोलियां दाग दी गई। प्रधानमंत्री से इस पर भी तो बोलिए कि बोले दो सब। लेकिन सरकार तो कह रही कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हमने 3 जजों की जो कमेटी बनाई है पूरे मामले की तो जांच उसके बाद भी तो ये हुई ना, उसके बाद भी तो ये हत्या हुई है ना, गैंगरेप हुआ है ना सर। इस तरह की घटना क्या आपके को विचलित नहीं करता? तो मोदी जी क्या करें जब आम पब्लिक गलती कर रही है, तो मोदी जी क्या गुनाह है? बट सरकार वहाँ डबल इंजन की है कि सिंगल इंजन की? डबल इंजन सरकार है। क्या उखाड़ रही है डबल इंजन की सरकार वहाँ पर? वहाँ पर लोग रोजगार मिल रहा है, लोग नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को मिल रहा है। अच्छा, ये रोजगार है? मतलब एक दूसरे को तड़ातड़ गोलियां मारो, ये रोजगार है सर? कौन गोली मार रहा है? 2-4 वीडियो अपवाद स्वरूप, जाहिर सी बात है, जहाँ पर इतनी जनसंख्या है। आपने देखा होगा ललन टॉप देखते हैं? मैं तो, हम लोग तो दर्शक हैं, हम सारे चैनल हम नहीं। लिसन ना, मैं सर मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ललन टॉप हम लोग देखते हैं और हम आपका भी चैनल देखते हैं। हम जनता है, हमको जो खबर पसंद आता है हम वो देखते हैं। कभी आपका चैनल देख लिया, कभी किसी और का देख लिया। तो ललन टॉप का हमने लाइव देखा था कि वहाँ गोली चल रही थी और वो उसका बोलता है देखिए पीछे से गोली चल रहा है इस तरह से, और सामने सेना गोली चला रही है, वो उधर से वो दंगाई गोली चला रहे हैं। मणिपुर की बात कर रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले देखा। तो बताइए, इस तरह की अभी भी घटनाएं रुक नहीं रही, तो जिम्मेदार कौन है सर? ये बताइए मुझे। सरकार है नहीं जिम्मेदार, डबल इंजन है। लेकिन सरकार डबल इंजन की सरकार मेवात में भी दंगा करा रही है, डबल इंजन की सरकार गुरुग्राम में। सर क्या बात करते हैं आप? देखिए दंगाइयों को घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनको जो जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। बताओ मोनू मानेसर क्यों नहीं जेल गया अभी तक? He is not accused. He is a big accused because he is making a video before a दंगा. You very well knows about that. वो जो एविडेंस है फेक है। अच्छा, तो ये बताइए, वो जो कौन बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी गवर्नमेंट कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ये सब की भाषा अच्छी संवैधानिक भाषा है। ये सब मतलब एक अच्छी बात है। ये बाबा भी हैं, पूछिए इनसे कि हम जो देश की जनता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटना चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारा एक ही है हमारा कि भाई हम आपस में भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहे हैं। बताइए जिहादी का मतलब क्या होता है? टीवी पर बैठ के इनके प्रवक्ता बोलते हैं जिहादी, देश की जनता को जिहादी कह रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है? आतंकवादी तो वो हैं जो गोली चला रहे हैं, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं, ये आतंकवादी। आप क्यों नहीं कह रहे हो? आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे जो आतंकी घटना को अंजाम देगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो आतंकवादी है। आप RPF जो गोली मारता है, आप उसको जो बोलते हैं कि उसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, फिर सर जो है मेडिकल रिपोर्ट आता है कि मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा हुआ है, तो इस पर आप क्या, तो उस पर भी तो प्रतिक्रिया देना चाहिए। बोलिए। खाना चाहिए खाली बताइए। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए
पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है अगर गिरफ्तार ना किया जाए? एक ही तो समुदाय प्रॉब्लम के हो लोगों सकती को है। आप टारगेट बना लेंगे। नहीं, हिंदुस्तान में रहना तो योगी मोदी कहना ही होगा सर। हिंदुस्तान में रहना है तो इन दोनों को भागना ही पड़ेगा। अब हम समझ गए जनता, और इसलिए 24 में इनको हम भगा देंगे। देखिए, मैं तो मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा। क्योंकि उनके पास जेल है। हाँ, मैं तो बोलूंगा, तुम जरूर जेल में जाने क्या चाहिए। आपको नहीं पता? मैं तो बोलता हूँ कि योगी मोदी की सत्ता जाने वाली है। अब बताओ क्या करेंगे ये? क्या हम ही वोटर है ना? उमर खालिद जेल में? ना, हम ही वोटर है ना देश के, तो क्या हम इनको चुनने का और इनको भगाने का अधिकार नहीं हमें? डर नहीं लगता मुसलमान? ना, ये बताइए, हमें क्यों डर लगेगा? हम वोटर नहीं है। हम हिंदुस्तानी। हम वोटर नहीं है, हम देश के नागरिक नहीं उमर है। खालिद भी तो वोटर है। नहीं, उमर खालिद का जाने दो, उसका क्या मामला मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन मैं मेरा बात करूंगा, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। बिल्कुल है। मैं इस देश का वोटर नहीं हूँ। बिल्कुल है। तो प्रधानमंत्री मेरा मालिक है कि मैं जनता मालिक हूँ? इस वक्त प्रधानमंत्री मालिक है। प्रधानमंत्री मालिक नहीं होता। प्रधानमंत्री ने तो कहा था, भाई बहनों मुझे चौकीदार बनाइए, मुझे प्रधान सेवक बने, तो हमने बना दिया ना। तो अब मेरे पर आप अत्याचार करोगे? बना दिया तो क्या अत्याचार किया बताइए आप? अभी आप बोल रहे हैं कि डर नहीं लगता। मैं प्रथम योगी की, मेरी बात सुनिए। अब मोदी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं जेल जाऊंगा। तो बताइए, एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जनता को डरा के जनता को जेल में डालेगा? बताइए, बताइए, बोलिए। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कानून व्यवस्था जनता के लिए होता है ना, कि जनता को डराने के लिए होता है, चुन चुन के जनता को जेल में डालने के लिए होता है क्या? बताइए। भारत लोकतांत्रिक देश है सर। तो लोकतांत्रिक माहौल, तो मैं भी तो लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक नागरिक हूँ, भारतीय। अब मैं कौन सा माहौल खराब कर रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे अच्छे दिन कहाँ है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ कि नारियों पर सुरक्षा जो है आपने कहा था वो सुरक्षित नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप बताओ कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार का क्या हुआ? तो आप मुझे डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 36 सेकंड तक बोलते हैं राजस्थान से और तमाम राज्यों से तुलना करते हैं, वहाँ की भी स्थिति खराब है। तो मोदी कितनी शर्म की बात है कि 56 इंच का सीना होकर के 36 सेकंड बोलते हैं। बताइए, तो क्या चाहते हैं 56 घंटे बोले? 56 घंटे क्या, उनको 365 दिन बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों कांग्रेस को 70 साल दे दिया, मुझे 60 साल दिया, तो मुझे 60 महीना दो, हमने 120 महीना दिया। तो अब वो 56 इंच से जब मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा रोजगार कहाँ है, तो 56 इंच क्यों पसीना सूझ रहा है? 70 साल का जो कचरा है, 9 साल का कचरा है ये। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम जनता साफ कर स्वच्छ भारत मिशन उन्हीं का है ना, तो उन्हीं के मिशन में हम झाड़ू लगा देंगे, उनको साफ कर देंगे। झाड़ू तो केजरीवाल का सिंबल नहीं कह रहा हूँ मैं, अपने घरों में झाड़ू होता है हमारे, और वो झाड़ू से ना इस कचरा को साफ कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया। फेंकने के लिए जगह कहाँ है? कचरा फेंकेंगे कहाँ? घंटा गाड़ी आता है ना। कचरे तो आप लोग हैं साहब, तैयारी कीजिए 24 के बाद, इसके बाद जाएंगे पाकिस्तान सीधा। कचरे जाएंगे जो दिन रात पाकिस्तान चिल्लाते हैं। पाकिस्तान कौन गया था रात के अंधेरे में बिना संसद को बताए? उनको जाके पूछिए कि आप पाकिस्तान जाएंगे कि चाय बेचेंगे कि भीख मांगेंगे। ये तीनों ऑप्शन उनके पास है। 2024 में उनसे पूछ लीजिएगा कि बिरयानी खाने जाएंगे कि चाय बेचेंगे कि 35 साल भीख मांगेंगे। वो आपके पास तीनों ऑप्शन है। अब हम जनता वही करने वाले हैं। और भाइयों बहनों मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठाऊंगा चल लूंगा जी, तो झोला भी चेक करूंगा जी, मैं देश का नागरिक हूँ जी, भारतीय वोटर हूँ जी। हाँ कलीम भाई, आप लोग चाहते हैं भारत जो है इस्लामिक कंट्री बन जाए, इसीलिए सीमा भाभी को पाकिस्तान से इंडिया बुला लिया। ये अंधभक्तों ने बुलाया, हमने नहीं। हम तो जूता से मार के इनको भगाना चाह रहे हैं। उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि सचिन माफी मांगे तो मैं उनका साथ दूंगा। बताओ, और खुद बोलते हैं पिचकिला आम कहाँ से उठा लाया, इतना बड़ा जो है कटहल। जगह जगह दाने हैं कटहल की तरह, वो मैं कह रहा हूँ। किसी के मैं सूरत शकल हम सूरत शकल नहीं, मैं सूरत शकल पे नहीं कर रहा हूँ। उनके पड़ोसी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पड़ोसी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो वही मैं आपके चैनल पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि गलत है ना, गलत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करना, या लीगल तरीके से आना हमारे देश में गलत है नहीं? बताइए, बताइए। तो गलती किसकी? सीमा हैदर गलती है, अंधभक्तों गलती, सरकार गलती है? अंधभक्तों की, सरकार की नहीं ना। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के अंधभक्ति तो नाच रहे हैं, भाभी आ गई, भाभी आ गई।
अब फिर बीच में खबर आ रहा है कि भाभी भूखे तो मर रही हैं, रोजगार नहीं है, तो हम भक्तों को 5 किलो राशन तो ले जाके दे देते। बड़े मजे लेते हैं आप कलीम भाई, बहुत मजे लेते हैं आप। 5 किलो राशन के हकदार बना देते। जनता को पसंद करती है लेकिन आप मजे खूब लेते हैं। मजे लेंगे, जब मजे देंगे तो। अंजू चली गई, अंजू चली गई तो अब वो क्या दीदी मानते हैं? अंधभक्तों की जीजा खोज लिया पाकिस्तान में आपने। अंधभक्तों से जाके पूछो भाई हम क्या कहें। हाँ, अभी देखिए सनी देओल ने भी थूक दिया अंधभक्तों पे। उन्होंने गदर 2 पर कहा था कि सनी देओल ने पहली बार तो हैंडपंप उखाड़ा था, अब न दूसरे गदर में न जाने क्या क्या उखाड़ लेगा। तो सनी देओल ने कहा कि नहीं, ये प्यार, एक इधर से प्यार हुआ उधर से प्यार हुआ, तो प्यार तो होना चाहिए। सीमा विवाद तो देशों के बीच होता है, तो इंसानों के बीच में प्यार मोहब्बत इंसानियत बना रहना चाहिए। ये सनी देओल ने बयान दे दिया, तो भक्तों के मुंह पे थूक दिया सनी देओल ने। तो जाके पूछो उनको। आप कौन से भक्त हैं? मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त बीजेपी वाले हैं, जा रहे हैं वो अंधभक्त के दुश्मन है, देशभक्त नहीं है वो। क्या है वे लोग? क्या है वे लोग? क्या है वो? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बात बताइए, बीजेपी वाले हम देशवासियों को सर्टिफिकेट देंगे कौन देशभक्त है कौन नहीं है? ये क्या सर्टिफिकेट बांटने का अड्डा है? मैं बताता हूँ, जात प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका जो शादी विवाह का जो सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा तमाम सर्टिफिकेट होते हैं। कौन सी सरकार देती है ना, सरकार बनाती है ना, तो सरकार ये भी देगी कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। नागरिकता देने का काम सरकार का ही है। बिल्कुल नहीं है जब ना, ये आपका सोच है, एक गंदी सोच जो है ना लोगों की, ये निकाल देनी चाहिए दिमाग से। क्योंकि जब हमारी जो माता पिता होते हैं, जब बच्चा पेट में आ जाता है और हॉस्पिटल में जा करके एक कार्ड बन जाता है, उसी दिन से वो इंडियन हो गया। पेट में पला हुआ बच्चा, पलता हुआ, तो हम बाय डिफॉल्ट इंडियन। किसी सरकार से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो अच्छा, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि सीमा भाभी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, हालांकि भक्त तो चाचा बन गए। सवाल सुनिए, इसमें बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, तो बात कर रहे हैं। तो सीमा भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो जो 5वां बच्चा होगा तो इंडिया का होगा पाकिस्तान का होगा? आधा अंधभक्त होगा आधा पाकिस्तानी होगा। अंधभक्त मतलब क्या इंडियन है? नहीं, अंधभक्त आधा होगा। अब हमारे कलीम साहब को कहाँ से, ऊपर से नीचे से? हाँ, वो अब बाहर आने के बाद पता चलेगा। सवाल पत्रकार समझे कि नहीं? उनको गुस्सा आ जाता है। सबसे पहली बात की जो है, हमने तो अभी तक इंडियन माना नहीं, ना ही उनको इंडियन नागरिकता है। लेकिन तो इस बात पर चुनाव लड़ाने की बात की गई, आपने देखा रामदास आठवले, और उन्होंने थूक के चाट भी लिया, उन्होंने मना कर दिया, मैं सुना। बताइए, लेकिन परिस्थितियां तय करेंगी, हो सकता है परिस्थितियां कुछ नहीं कह रही हैं। एक बात बताइए, इतना 142 करोड़ 87 लाख का आबादी है नवीन जी, तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए लोगों की क्षमताओं में कमी है, जो हम एक पाकिस्तानी को चुनाव लड़ाएंगे? शर्म आनी चाहिए, अंधभक्तों को डूब तो मर जाना चाहिए। लेकिन अब आप देख लीजिए, तमाम एक्टर और जो एक्ट्रेस रही हैं, वे लोग चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। जो आदमी पार्टी में लगातार मेहनत करता है, चुनाव हार जाता है। अब आप देख लीजिए, गौतम गंभीर देख लीजिए, खिलाड़ी थे, चुनाव लड़े बीजेपी टिकट पे, चुनाव जीत गए। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। देखिए, खिलाड़ी हो या सैनिक, हाँ, हमारे देश में बहुत प्यार किया जाता है उसे, बहुत लोग सर पे पलकों पे बिठाते हैं। तो चुनाव जीतना लड़ना एक तो संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, फुटबॉलर हो, कोई भी लड़ सकता है, तो इसमें कोई टिप्पणी वाली बात नहीं। तो क्या कलीम भाई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे को नेता बनना ही नहीं, पर हम जनता हैं। ये बताइए, हम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं? कब तक धूल फाँकते रहेंगे सड़क पे? कभी तो समय आए फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी चले आप। नहीं सर, वो सब तमन्ना नहीं है। जनता, हम जनता के बीच में रहना। धूल फाँकते रहेंगे? यस। काशीराम जी को जानते हैं? बिल्कुल। साइकिल से चलते थे जनता के बीच में, तो हम उनके मानने वाले लोग, अम्बेडकर को मानने वाले लोग। लेकिन वो वक्त और परिस्थितियां दूसरी थी, वक्त और परिस्थितियां दूसरी हैं। देखिए, वक्त परिस्थितियां नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियां, इससे भी विकट परिस्थितियां इस देश में आई थी। अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमारे बाप दादा अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के सुताई किए, तब हम आजाद हुए। तो वो ऐसी परिस्थितियां आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं। कोई जनता के प्रति काम करता है तो कोई कॉर्पोरेट के प्रति समर्पित होता है। ये सरकार का आना जाना ये तो लगा रहेगा, तो हम जनता को जो है जागरूक होना चाहिए,
और देखना चाहिए कि कौन जनता की सरकार है, कौन जनता के विरोध में है। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर देशद्रोह का जो टैग लगा हुआ है, मतलब मुसलमान है तो देशद्रोही हैं, मुसलमान है गाय नहीं पाल सकता, तो घर वापसी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? अच्छा क्यों? एक बात बताइए, सनातनी बन जाइए ना यार। अब आप एक बात बताइए, ये आपसे मेरा देश में आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 से 28 क्या है? ना अब आप संविधान से देश चलता है। अब मैं आप फंसता हुआ आप इसे काटिएगा नहीं। अब ये ना आर्टिकल 28 से 25 क्या है? लिसन, मैं इसका जवाब दीजिए। आर्टिकल 25 से 28 संविधान से देश चलता है। आप मेरे देशभक्ति पे सवाल उठाए, अभी मेरे देशभक्ति पे सवाल उठाए, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि 25 से 28 क्या है। अब मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है 100% संविधान हमारे देश में लागू है? अगर हम जागरूक होंगे तो क्यों नहीं लागू होगा? है या नहीं? अभी हाँ या ना? अभी तो संविधान कहाँ, संविधान पे चल रहा है कोई, बताइए। तो फिर आप संविधान की जब दुहाई दे रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं कि संविधान हमें जो है, हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान बचाएंगे। जब तक हमारे जान के अंदर जान है, जब तक सांस की एक जो है बूंद बची है, कतरा है, तब तक हम संविधान और हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। मिटने नहीं देंगे ना। लेकिन क्या भगत सिंह, अगर मौका मिला भगत सिंह बनने का, भगत सिंह जैसा बनने का, बन जाएंगे? बनेंगे। देश के लिए शहादत दे, हाँ, देश के लिए शहादत देना, इससे बड़ी बात और क्या होगी? कहने में बहुत ना मैं तैयार हूँ सर, जब कहिए। हाँ, सही में तैयार हूँ। चढ़ जाएंगे पर मैं ना अपने परिवार वालों क्या होगा? परिवार हमारा देश, अगर हमारे पूर्वजों ने भी परिवार का सोचा होता तो देश आजाद ना हो पाता। सावरकर ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। सावरकर ने 6 बार माफी मांगा था देश के लिए। आप अनुराग ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। मैं अनुराग ठाकुर कौन है भाई? अभी बताइए। इसको भी तो अनुराग ठाकुर जी का भी तो सदस्यता जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? देश के गद्दारों को डैश 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 क्यों? गद्दार आप संवैधानिक गद्दार ना नहीं है। मैं क्यों गद्दार हूँ? लेकिन एक मंच से एक मंच से यार बात सुनिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी अगर इस तरह की बात करे नवीन जी, तो सही मानते हैं क्या? देश ना आप सही मानते हैं क्या? मेरी बात तो सुनिए। अब आप मेरी बात तो सुनिए। आपकी भी बात, आप ये बात सही मानते हैं? मैं जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। वैसे मेरा काम सवाल पूछना, आप करें बस जवाब भी देना है। हाँ जवाब दे रहा हूँ। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। अगर जो देश का गद्दार है वास्तव में गोली मार दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी जाति धर्म विशेष इशारा किया जा रहा है, ये चीज गलत है। इशारा किया गया। देश के जो गद्दार है उनको तो मानना चाहिए, लेकिन जो मन से इशारा होता है उसका मतलब क्या होता है? इशारा किस तरफ है? किस तरफ? एक धर्म विशेष, एक जात विशेष को चोर की दाढ़ी तिनका वाली। चोर कौन है? नहीं आप फिर चोर कौन है? क्यों समझ रहे हैं आप? चोर कौन है? नहीं आप चोर कौन है? 6,500 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मैंने लिया, ये बताइए। 3,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मैंने लिया। चोर कौन है? अगर चोर कौन है आप बताइए। चोर कौन है बताइए? आप भागिए मत, चोर कौन है? बताइए ना। आपने चोर का नाम लिया, आपने चोर का नाम लिया। सिसोदिया चोर है, वो बताइए भाई साहब। देखिए, तो चोर, सबसे बड़ा चोर कौन है वो पूरी देश की जनता को समझ में आ गई है, और 24 में इस चोर को जाना है। 24 जाना? कौन चोर? नाम बता दीजिए। चौकीदार चोर है। हाँ। अरे चौकीदार 350 पार। चौकीदार इस बार फरार। हाँ। पक्का अभी इंडिया नाम से बौखलाया हुआ है। हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये तो इतिहास बन जाएगा। आप अपने चैनल पे डाल देंगे तो कभी तो मिटेगा नहीं। चोर जाएगा, चौकीदार है, ये चोर है, गंगाधरी शक्तिमान है। आज देखिए हमारा सुख चैन सब चुराया हुआ है। हाँ चलिए, कलीम भाई हैं, कलीम शेख हैं, खुल करके बोलते रहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करते रहते हैं।